नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जाने पहचाने डर पर बात करने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए नजरिए से। हाँ। एक स्रोत है जिसका नाम है जीत, डर से परे एक नया वजूद। और ये स्रोत एक सवाल पूछता है जो हम सब सोचते हैं, मतलब अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा। पर ये रुक कर कहता है एक दूसरा सवाल पूछो, अगर तू जीत गया तो आज हम इसी दमदार सवाल पर और इसके पीछे जो विचार है उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये वाकई में एक अलग एंगल है सोचने का। ज्यादातर हम देखते हैं कि सारी बातचीत, सारा ध्यान असफलता के डर पर ही होता है। उससे कैसे बचें, उसके बारे में क्या करें। लेकिन सफलता की जो संभावना है और उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, उस पर फोकस करना, ये अपने आप में, जैसा आपने कहा, बहुत शक्तिशाली हो सकता है। बिल्कुल। और स्रोत में ना इस बात पर काफी जोर है कि जीत की कल्पना करें। जैसे वो कहते हैं, सोचो कि वो पल कैसा होगा जब माता पिता को लगेगा कि हाँ, मेहनत सफल हुई। या जब खुद को साबित कर दिया उन लोगों के सामने, शायद जिन्होंने कभी यकीन नहीं किया था। हाँ, या वो सपना पूरा हो गया जो लगता था कि अरे ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, तो ये सिर्फ मतलब पॉजिटिव थिंकिंग टाइप नहीं है ना? ये कुछ और है। नहीं, ये उससे ज्यादा है। ये एक तरह से मानसिक तैयारी है। जब हम जीत के बिल्कुल साफ नज़ारे सोचते हैं, हाँ। क्या महसूस होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या बदलेगा, हम्म। तो हम अपने दिमाग को उस संभावना के लिए तैयार कर रहे होते हैं। हम्म। वो लक्ष्य ज्यादा असली लगने लगता है। अच्छा। और यही कल्पना शायद स्रोत के हिसाब से डर पर काबू पाने के लिए एक ईंधन का काम करती है। लेकिन फिर डर का क्या करें? क्योंकि डर तो लगता ही है। मतलब स्रोत इस बारे में क्या कहता है, उसे कैसे कैसे डील करें? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। हम्म। स्रोत इस सच्चाई को मानता है। हम्म। उसमें एक लाइन है बहुत अहम, डर सबको लगता है, तू अकेला नहीं है। हम्म। तो पहली बात तो ये कि डर लगना नॉर्मल है, हम्म। ये कोई कमी नहीं है। स्रोत ये नहीं कह रहा है कि डरो मत, हम्म। वो कह रहा है कि असली फर्क इस बात से पड़ता है हम्म। कि डर लगने के बावजूद आप कदम आगे बढ़ाते हैं या पीछे हट जाते हैं। अच्छा, तो मतलब डर महसूस होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डर की वजह से रुक जाना। बिल्कुल। और शायद यहीं पर वो बाहरी दुनिया वाली बात आती है जिसका जिक्र है स्रोत में, कि दुनिया क्या देखते हैं। हाँ, आपने सही पकड़ा। स्रोत एक तरह से एक कड़वी सच्चाई भी याद दिलाता है। हम्म। वो कहता है, दुनिया तुझसे नहीं पूछेगी तो कितना डरा था, वो सिर्फ तेरे नतीजे देखेगी। ये तो है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी अंदर की लड़ाई मायने नहीं रखती, बिल्कुल रखती है। लेकिन बाहर की दुनिया का जो पैमाना है वो अक्सर नतीजे ही होते हैं। हम्म। तो अपनी जो मानसिक ऊर्जा है उसे डर की चिंता में लगाने के बजाय जीत की तरफ मोड़ना, उस अच्छे नतीजे की कल्पना करना, ये ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हाँ, ये सोच को एक एक दिशा देता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए स्रोत ये भी कहता है कि जीत सिर्फ कोई बाहरी चीज नहीं है। वो कहता है कि इससे पूरा वजूद बदल जाएगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये गहरा है। ये सिर्फ कोई कोई मेडल जीतना या एग्जाम पास करना नहीं है। स्रोत का इशारा है एक अंदरूनी बदलाव की तरफ। जब कोई इंसान एक बड़े डर का सामना करके जीत हासिल करता है ना, तो उसका आत्मविश्वास, उसका खुद पर यकीन, जोखिम लेने का उसका तरीका, उसकी अपनी पहचान, वो सब बदल जाता है। अच्छा। वो अंदर से बदल जाता है। वजूद बदलने का मतलब शायद यही है कि वो सफलता का अनुभव भविष्य में आने वाली चुनौतियों को देखने का नजरिया ही बदल देता है। वाह, ये तो डर पर काबू पाने का सबसे बड़ा इनाम हुआ फिर। हाँ, शायद यही सबसे बड़ा इनाम है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो निचोड़ ये लगता है कि भाई, जब भी मन में वो डर वाला सवाल आए, अगर मैं फेल हो गई तो फौरन पलट कर खुद से दूसरा सवाल पूछना है, और अगर मैं जीत गई तो? हाँ, बिल्कुल। ये एक तरह का मानसिक स्विच है। ये डर को खत्म नहीं करता, लेकिन उसके सामने एक ज्यादा ताकतवर संभावना को खड़ा कर देता है। ये याद दिलाता है कि जीत सिर्फ ख्वाब नहीं है, वो एक हकीकत बन सकती है, और उसके जो नतीजे होंगे वो जिंदगी बदल सकते हैं। सही बात है। ये डर का सामना करने की एक ठोस वजह देता है। बिल्कुल। और स्रोत का अंत भी तो ऐसा ही है, एकदम सीधा। भीख पुकार सी है, उठ, लड़ और जीत के दिखा दे। मतलब सिर्फ सोचो मत, करो। हाँ, एक्शन लेने की बात है। और यहाँ शायद हम श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि क्या हो अगर हम अपने डर को भी उतनी ही ईमानदारी से, उतनी ही गहराई से समझने की कोशिश करें जितनी शिद्दत से हम अपनी जीत चाहते हैं। क्या पता तब डर हमें रोकने वाला दुश्मन न लगे, बल्कि एक तरह का सलाहकार बन जाए, जो हमें सावधान करे,
बेहतर तैयारी करने में मदद करें। हाँ, ये सोचने वाली बात है। डर को दुश्मन नहीं बल्कि एक टूल की तरह देखना। हाँ बिल्कुल, एक संभावना।